एक वैज्ञानिक ने अपने सहायक को अंतरिक्षीय हेलमेट पहनाया, फिर उसमें ऑक्सीजन सप्लाई ट्यूब जोड़ी और ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर मीटर भी ठीक से सेट किया। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो वैज्ञानिक ने अपनी विशेष लॉन्च मशीन चालू की और अपने नौकर को कहा कि सहायक को जाल वाली टोकरी नुमा संरचना में रखे। जैसे ही नौकरानी ने लकड़ी का हथौड़ा चलाया, सहायक उस जाल से तीर की तरह छूटकर अत्यधिक गति से अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। उत्साहित वैज्ञानिक ने तुरंत टेलीस्कोप उठाया और देखा कि सहायक वायुमंडल को पार करके गायब हो गया। उसने समझा कि उसका प्रयोग सफल हो गया है। अब वो खुद भी अपने विशेष अंतरिक्ष सूट में तैयार हुआ और हजारों किलोमीटर लंबी एक सुरक्षा रस्सी अपने शरीर से बांध ली। जैसे ही वो लॉन्चर पर चढ़ा, नौकर ने फिर से उसी लॉन्च मशीन को चालू किया और वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। पर जब वो चंद्रमा पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वहां उसने देखा कि उसके पहले के सभी सहायक मरे हुए पड़े हैं, कुछ तो बर्फ में जमे हुए थे। ये दृश्य देखकर वो भयभीत हो गया और समझ गया कि उसे जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। तुरंत उसने चंद्रमा की जमीन पर लाशों से बचाव संकेत बनाया और ऊपर की ओर हाथ हिलाने लगा ताकि कोई सैटेलाइट उसकी लोकेशन पकड़ सके, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसकी कमर से बंधी सुरक्षा रस्सी अचानक खिंच गई और पलक झपकते ही वो वापस एक जंगल में जा गिरा और फिर वहां से सीधे अपने लॉन्च पैड पर वापस पहुंच गया। जैसे ही नौकर इकट्ठे हुए, वैज्ञानिक को समझ आया कि वो फिर से धरती पर लौट आया है। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही पृथ्वी रक्षा संगठन के अधिकारी वहां पहुंच गए और उसे घेर लिया। कारण, वैज्ञानिक ने गैरकानूनी रूप से क्लोनिंग तकनीक का उपयोग किया था। उसने नदी में सैकड़ों शिशुओं को तैयार किया और जो स्वस्थ थे उन्हें समय गति यंत्र में डालकर कुछ ही मिनटों में वयस्क बना दिया।